आज हम पढ़ेंगे एमए पार्ट 1 से कि रुचि क्या है। मनोवैज्ञानिक रुचि को अर्जित प्रेरक मानते हैं। यह प्रेरक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रुचि व्यक्ति में संतुष्टि प्रदान करता है, अर्थात जिन पदार्थ, वस्तुओं व कार्यों में व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त हो रही है, रुचि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको अपने अपने विचार से परिभाषित किया है। परिभाषा है, जैसे बहुत वैज्ञानिक हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक वैज्ञानिक को दर्शाया है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार कि रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं तो उसमें अर्जित प्रेरक होती है या संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसे मैंने एक और वैज्ञानिक को यहाँ पे दर्शाया है कि जर्सीट के अनुसार रुचि क्या है। तो सारे वैज्ञानिक का कहना वही है, रुचि का ही कहना है, लेकिन सारे वैज्ञानिक का कहना तो है, लेकिन सब वैज्ञानिक अपने अपने मत में दर्शाते हैं। कोई बहुत स्पष्ट से दर्शाता है तो कोई क्लीन कर देता है या कोई छोटे शब्द में बता करके ही रुचि को रह जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जर्सीट जी कि जर्सीट के अनुसार कि जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे उसमें क्रियात्मक योग्यताएं आती जाती है। रुचि विकास बालक के विकास के साथ साथ होती है और उसका संबंध व्यक्ति की योग्यताओं से रहता है। इसी तरह से आज हम इसमें पॉइंट है, जैसे कि रुचि का महत्व, कि रुचि का महत्व क्या है। हमने तो इतने पढ़ा कि रुचि क्या है, लेकिन अब पढ़ेंगे कि रुचि का महत्व क्या है। कि किशोरावस्था में जैसे कि रुचियाँ बढ़ जाती है, जैसे खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, किसी के साथ रहने की, यानी रुचियाँ इसमें का महत्व कई कारणों से है। जैसे कि है इसका महत्व निम्न कारणों से है, पॉइंट करके है कि रुचियाँ किशोर में उत्साह, स्फूर्ति व शक्ति उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है जिज्ञासा को शांत करने व नई जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है कि रुचि एक प्रकार का आनंद का साधन होती है, यानी किसी चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, उस चीज़ को हम बार बार करते हैं। अगर जिस चीज़ में मुझे आनंद नहीं आती है उस चीज़ को हम नहीं करते हैं। माना कि जैसे कि कोई मेरा सब्जेक्ट ही हुआ, जैसे हम सब्जेक्ट को यहाँ पे लेते हैं, कोई मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट कोई चीज़ होती है मेरा सब्जेक्ट, तो उसी चीज़ में मेरा बार बार मन लगता है। जिसमें मुझे रुचि नहीं होती है, अगर कोई पेश करता है पढ़ने के लिए तो उसमें मेरी रुचि लगेगी नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो नेक्स्ट है मेरा कि रुचि किशोरों में प्रेरणा व लक्ष्य स्थापित करने में मदद करती है। जैसे कि मेरा पॉइंट समाप्त हुआ है। और नेक्स्ट है कि किशोरों के रुचियों के प्रकार, कि किशोरों में रुचियाँ कितने प्रकार की होती है। तो किशोरों में रुचियों को 3 भागों में बांटा गया है। किशोरों में रुचियाँ 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका व्यक्तिगत रुचियाँ, सेकेंड है सामाजिक रुचियाँ और थर्ड है व्यावसायिक रुचियाँ। कि इसमें क्या है कि व्यक्तिगत रुचियाँ क्या है और सामाजिक रुचियाँ क्या है और व्यावसायिक रुचियाँ क्या हैं, इसको हम आज जानेंगे कि क्या है। जिसमें आपका पहला है व्यक्तिगत, यानी शरीर। जैसे कि वेशभूषा, कि वेशभूषा में नई नई रुचियाँ विकसित होती हैं। जैसे लड़के लड़कियाँ दोनों भड़कीले रंग पसंद करते हैं,
जैसे होता है कि लड़कों के कुछ बहुत ख़ास कलर होते हैं, लड़कियों में कुछ जैसे कि उनको माना जाता है कि इनका पिंक कलर है, लड़कों का रेड कलर है। इस चीज़ से मतलब लड़कों को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया जाता है, यानी रंग के माध्यम से रुचियों को हमने प्रदर्शित किया है, जिसमें वेशभूषा के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि आखिर यहाँ पे वेशभूषा में रुचि है क्या, और यहाँ पे हम दर्शाए हैं रंग के माध्यम से। वेशभूषा में हम रंग के माध्यम से दर्शाए हैं कि रुचि क्या है। और मेरा सेकेंड है सामाजिक रुचियाँ। सामाजिक रुचियाँ में क्या है कि बौद्धिक योग्यताएं के विकास के साथ साथ किशोर सामाजिक क्रियाओं में रुचि विकसित करने, जैसे कि पार्टी हुआ, पिकनिक हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, यानी उस चीज़ में वो भाग लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या किसी के साथ घूमना है, जाना है, खाना है, पीना है, उस चीज़ में वो ज़्यादा अपनी सामाजिक सामाजिक रुचियाँ वो व्यक्तिगत करते हैं। और नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक रुचियाँ। व्यावसायिक रुचियाँ क्या है कि बाल्यावस्था और आरंभिक किशोरावस्था में व्यवसाय के चुनाव में अवास्तविकता देखी जाती है, परंतु धीरे धीरे वास्तविकता आती जाती है। जैसे कि एक बालक है, उसमें रुचियाँ वास्तविक नहीं होती हैं, अवास्तविक होती हैं। जैसे 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 बालक किशोरावस्था में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसमें रुचियाँ विकसित होती जाती है। तो आज हम रुचि को पढ़ लिए। अब नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे।